तो भाई स्वागत है। और जे का ये विकैप की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो ठीक है, नहीं देखी है तो देख करके आइए। ठीक है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो क्लासेस अपनी चल रही है ना, उसमें थोड़ा सा एक डिले हुआ कि कल मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अभी रेगुलर आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। बाकी अपना जो पैटर्न है पढ़ने का वो वही चल रहा है। हाँ, कुछ एकाध लोगों का मेरे पास उनकी क्वेरी आई थी कि सर मैथ्स का क्या करें, या कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि सर रीजनिंग का क्या करें, कुछ लोगों की क्वेरी आई थी सर जीएस जीके का क्या करें। तो देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं वैसे तो पढ़ाता इंग्लिश हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास मिनिमम मतलब कम से कम इतने लोगों की क्वेरी आए ना कि मैं उस चीज़ को सीरियस ले भी पाऊँ, ठीक है। अब बहुत थोड़े लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत अपनी टीम से नहीं करवा सकता, क्योंकि आपको पता है कि क्लास के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्वालिटी क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है, फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग करो, एडिटिंग करने के बाद फिर उसे अपलोड करो, और बहुत सारा टाइम उसमें लगता है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भाई इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश तो कवर करवा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। अच्छा, वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट ये मैथ्स और रीजनिंग और जीएस जीके का, इसका मिनिमम अगर मुझे 500 लोगों का कमेंट आ जाता है, 500 मिनिमम लोग अगर मुझे कमेंट में बोलेंगे, तो ही मैं इन चीज़ों पर आपसे आगे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो पहला वर्ड है क्लास 2 में वो है प्रूडेंट। अगर आपको कोई वर्ड मेरे से पहले आता है तो आपको उसे दिमाग में रिकॉल जरूर करना चाहिए, और कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, ताकि आप क्या करें कि अगर कोई वर्ड आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप उसकी मीनिंग जो है तुरंत लिखें, उसके एंटोनिम्स या सिनोनिम्स जरूर लिखें। ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? अब देखो, अगर मीनिंग देखोगे प्रूडेंट की तो उसका मतलब होता है केयरफुल एंड वाइज इन डिसीजन मेकिंग। यानी वो इंसान वो समझदार, कोई काबिल इंसान जो लल्लू नहीं है, वो केयरफुल है और वाइज है डिसीजन मेकिंग में। यानी अगर उसको डिसीजंस लेने हैं तो वो ऐसे ही डिसीजन नहीं लेता, बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंट है। ठीक है। विवेकी है, विवेक से काम लेता है, बुद्धि से। तो आप बोलोगे सिनोनिम्स इसके क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं सर? तो एक तो कॉशियस है। कॉशियस है मतलब वो ध्यान देगा चीजों पर, ऐसे नहीं है कि मतलब ध्यान नहीं देगा और कुछ भी कभी भी कर देगा। वाइज है, बुद्धिमान है। सेंसिबल है, यानी कि सेंसेस पर काम करता है, बिना सोचे समझे ऐसे नहीं कर देता। जुडिशियस है और केयरफुल है। अगला एंटोनिम्स अगर आप देखोगे इसके तो क्या क्या है सर? एक तो केयरलेस है। केयरलेस मतलब बेपरवाह, ठीक है, लापरवाह, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे रेकलेस है, लापरवाह, फूलिश है, लल्लू है, ठीक है, कोई भी डिसीजन कभी भी ले लेता है। इम्प्रूडेंट है तो इम मतलब नॉट होता है। अब यहां से आपको क्या चीज सीखने को मिलेगा? आई एम इज इक्वल टू नॉट। आई एम इम, इम का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं या नहीं बताया? नहीं बताया तो अभी बता देता हूं। आई एम इम का मतलब होता है नॉट, और ये प्रीफिक्स होता है, ये जिन वर्ड के आगे लगेगा उनको क्या बना देता है? नेगेटिव। जैसे एक वर्ड हमारे पास क्या होता है? पॉसिबल। वर्ड क्या होता है हमारे पास? पॉसिबल। तो पॉसिबल के आगे अगर इम लग जाएगा, आई एम लग जाएगा, तो उसको क्या बना देता है? इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल का उल्टा क्या हो जाता है? आप बोलोगे सर वो हो जाता है इम्पॉसिबल। क्या हो जाता है भाई? इम्पॉसिबल हो जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा सर, अगला वर्ड है हेस्टी। हेस्टी मतलब जल्दबाजी करने वाला। ये मतलब सोच समझ के काम नहीं करता है, जल्दबाजी में काम को क्या करता है? निपटा देता है। सेकेंड वर्ड हमारा जो आज का है दैट इज टेनेसियस। टेनेसियस का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर टेनेसियस का मतलब होता है होल्डिंग फॉर्मली या परसिस्टेंट, जो दृढ़ होता है, ठीक है, जिद्दी होता है, कि दिल ये जिद्दी है, समझ गए आप? वो क्या होता है? वो जिद्दी होता है। ठीक है। तो आप ध्यान देना भाई, वो जिद्दी होता है। आप भी जिद्दी होने चाहिए कि ये हम लेके रहेंगे ये जॉब, और इसके लिए आपके अंदर जिद होनी चाहिए। तो आप वो जिद्दी होने चाहिए। परसिस्टेंट, ठीक है, आप उसकी मीनिंग से उठा सकते हैं इसका सिनोनिम ये वाला। परसिस्टेंट हो गया। डिटरमाइंड है, यानी कि उसने डिटरमिन कर रखा है, डिटरमिन कर रखा है, एकदम डिटरमाइंड है कि मैं करके रहूंगा। ठीक है। फर्म है, दृढ़ है ना। स्टबर्न है, जिद्दी है, रेजोल्यूट है, मतलब करके ही मानेगा। तो एंटोनिम इसका क्या होगा? वीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। यील्डिंग है, रिक्वेस्ट करता रहेगा, उससे खुद तो हो नहीं पाएगा। आपने वो मूवी देखी है अल्लू अर्जुन की? उसमें कहता नहीं है कि मैं छल्ला का बेटा हूँ, छल्ला का कहता है क्या छल्ला का बेटा, छल्ला का बेटा कर तुझ में नहीं है क्या दम? जब देखो जब अपने बाप को लेके आ जाता है बीच में। इरेजोल्यूट है, फ्लेक्सिबल है, टिमिड है, टिमिड मतलब डरपोक है। ठीक है। अगला अगला जो हमारा वर्ड है दैट इज एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या होता है? कोई बता दे। तो आप बोलेंगे सर एलिविएट का मतलब होता है टू रिड्यूस, चीजों को क्या करना? कम करना। लेकिन वो चीज क्या हो सकती है? पेन या फिर डिफिकल्टी। अगर कोई किसी को कोई तकलीफ हो, पेन हो, दुख हो, दर्द हो, या डिफिकल्टी हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो उसको दूर करना, उसको क्या कहते हैं? एलिविएट करना कहते हैं। इसकी सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं आप मुझे बताओ? तो एक तो रिलीव होता है, रिलाइव या रिलीव बोलते हैं। ईज हो गया, शांत करना, रिड्यूस हो गया। मिटिगेट का मतलब भी कम करना, लेसन मतलब भी कम करना। एसवेज भी होता है, ठीक है, मलिफाई भी होता है, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भैया? ये शांत कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे?
ये आपको क्या बनाएंगे, फिर आपको उकसाएंगे, एग्रावेट करेंगे, वर्सन और खराब कर देंगे, इंटेंसिफाई उसको बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, हाइटन कर देंगे, ठीक है। आगे अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है नंबर 4, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज होने को है बस, ठीक है। अबाउट टू हैपन, अप्रोचिंग आ रहा है, इम्पेंडिंग बस आने ही वाला है, नियर है, फॉर्थ कमिंग है बस आ जाएगा, लाइकली होने ही वाला है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इमिनेंट बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंट, अभी दूर है नहीं आएगा, रिमोट मतलब संदेह है, अनलाइकली मतलब बिल्कुल होने की संभावना नहीं है, फार है, दूर है, लेटर बाद में आएगा, ठीक है। ये इनके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड बताओ भाई, आर्डुअस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्डुअस। अगर आपको इसकी मीनिंग पता हो तो बताना, इसको हम कहते हैं कठिन। क्या बोलते हैं, कठिन, यानी कि मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, ठीक है। अच्छा, मीनिंग अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, वेरी डिफिकल्ट, यानी कि काफी ज्यादा मुश्किल है काम। अच्छा, सिनोनिम्स देखोगे तो जैसा कि आपको मीनिंग से ही पता चल रहा है, वो डिफिकल्ट है, टफ है, हार्ड है, लेबोरियस है, स्ट्रेनस है, ठीक है। अच्छा सर, एंटोनिम्स क्या होगा, अगर कोई चीज बहुत मुश्किल है तो हम क्या बोलेंगे, एंटोनिम क्या बोल देंगे सर, इजी हो गया। और क्या बोलेंगे, सिंपल है सर, एफर्टलेस है, उसमें कोई भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, स्मूथ है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, लाइट है, हल्का है, ठीक है। ऐसा आप बोल सकते हैं। क्या इसका मिल्ड हो सकता है, बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि क्या हम मिल्ड इसका एंटोनिम लिख सकते हैं। अगला नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है सौदा, खरा खरा। क्या बोलेंगे भाई, खरा। कोई भी व्यक्ति जो सीधा सीधा बात करता है, सीधा सीधा है, ऑनेस्ट और डायरेक्ट है, ठीक है, हम उसको क्या बोल देंगे कि वो क्या है, कैंडिड है, यानी कि वो क्या है, खरा है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, ठीक है, तभी तो खरा बोल पाएगा। फ्रैंक है, डरेगा नहीं, जो भी बोल देगा बाद में देखा जाएगा। ओपन है, ज्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। ट्रुथफुल है, सच बोलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है जैसा तैसा मुंह फट बोल देगा मुंह पे सारी चीजें, ठीक है, खरा खरा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा क्या है, डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ओपन है तो सिक्रेटिव हो जाएगा, छुपा करके रखेगा चीजों को। ट्रुथफुल है, सच बोलेगा नहीं, डिसाइडफुल है ना, आपको धोखा दे देगा, लल्लू बना सकता है आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फ्रैंक है नहीं, रिजर्व्ड है, कम बोलता है। फॉल्स है, झूठा है वो। अगला अगला आप बोलेंगे सर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, काइंड एंड जेनरस। कोई क्या है, बहुत उदार है। बेनिवोलेंट का मतलब कैसा है वो बंदा, वो है उदार, ठीक है। उदार का मतलब क्या होता है, वो काइंड है यानी दयालु है, जेनरस है, परोपकारी टाइप का है, लोगों की मदद करता है, भलाई करता है। काइंड है, दयालु है, सिनोनिम हो गया। चैरिटेबल है, चैरिटी में पैसा वैसा दान वान कर देता है, चैरिटेबल है। जेनरस है, ठीक है, जनरल लोग जेनरस होते हैं, ऐसा याद कर सकते हो आप इसको। कंपैसिनेट, ठीक है, कंपैशन मतलब ही होता है कि हम किसी के प्रति सहानुभूति की भावना रखें, तो कंपैसिनेट है मतलब आपके दुख दर्द से उसको मतलब है थोड़ा सा। और हेल्पफुल है मतलब अगर आप जरूरतमंद है तो आपकी मदद कर देगा। एंटोनिम्स का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका उल्टा चाहिए, यानी कि अगर कोई दयालु है तो उसका उल्टा क्या होगा, क्रूएल हो जाएगा, निर्दयी है, ठीक है, हार्श है, ठीक है, सेल्फिश है, स्वार्थी टाइप का है, अनकाइंड है मतलब ह्यूमन नहीं, मतलब दयालु नहीं है वो, ठीक है, मेलवोलेंट है। तो बेनिवोलेंट का उल्टा मेलवोलेंट भी, मेल वर्ड जो है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है। अगला विजिलेंट है। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो विजिलेंट का मतलब होता है कि सतर्क है वो। क्या है भाई, सतर्क। सतर्क मतलब जागरूक होना, एक तरीके से हर चीज को लेकर के निगरानी में रखना चीजों को। तो आप बोलोगे मीनिंग क्या हो जाएगा, वॉचफुल एंड अलर्ट है। एक तो चीजों को देख भी रहा है और अलर्ट भी है वो, ठीक है, अलर्ट है, यानी कि वो ऐसे नहीं कर रहा है कि नॉर्मली कि हाँ जी बस बैठा हुआ हूं टाइम पास कर लूं, नहीं, वो अलर्ट है। अच्छा, अगला सिनोनिम क्या है सर इसका, तो विजिलेंट का अलर्ट है, अलर्ट हो जाएगा। वॉचफुल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल देख रहा है एक एक चीजें। ऑब्जर्वेंट है, ऑब्जर्व करते हैं ना, ऑब्जर्वेंट वहां से बन गया। अटेंटिव है, कहते नहीं पे अटेंशन, ध्यान देना, तो अटेंटिव है मतलब अटेंशन दे रहा है। और कॉशियस है मतलब चीजों का ध्यान रखेगा, ठीक है, कॉशियस। अगला एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर विजिलेंट है, सतर्क है, उल्टा क्या है, केयरलेस रहेगा, लापरवाह, कोई फर्क उसको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बोलेगा, केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। नेग्लिजेंट है मतलब निग्लेक्ट कर देगा चीजों को। अनअवेयर है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है। इनअटेंटिव है, अब देखो यहां से भी पता चला अटेंटिव के आगे क्या लगा दिया, इन लगा दिया, इन लगाते ही वर्ड हमारा नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखो, जैसे आई एम लग के हो जाता है वैसे आई एन लग करके भी क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव वर्ड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, रेकलेस है, रेकलेस है मतलब लापरवाह टाइप का है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगला ल्यूसिड है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर ट्रांसपेरेंट। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी। हिंदी में क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अच्छा सर, पारदर्शी बोल देंगे इसको। अगली बात सर, इसकी मीनिंग देखोगे इंग्लिश में, क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कोई चीज
क्लियर है और इजी टू अंडरस्टैंड है, तभी तो उसको पारदर्शी बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। कहते हैं इस चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, इवन आईबी के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा लोग मांग करते हैं। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो, सिंपल हो, प्लेन हो, सादा हो, ठीक है, आराम से समझा जाए, कॉम्प्रिहेंसिबल हो। कॉम्प्रिहेंशन आते हैं ना, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको समझा जा सके। सर इंटेलिजिबल हो, इंटेलिजिबल का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को क्या कर पाए, समझ पाए, ठीक है। आगे बढ़े, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग है, देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा सर, वेग है, वेग मतलब अपारदर्शी होता है, क्लियर नहीं है, धुंधला धुंधला सा, धुंधला जाए जो मंजिल है, समझ गए। अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, समझ नहीं आ रहा है कहां से क्या निकला हो। जैसे एक तार यहां से गया, एक तार यहां से निकला, ऐसे निकला, ऐसे निकला, आपको बोला जाए कि लो भैया इसको छुड़ा दो, तो आप क्या बोलोगे, इसको सॉल्व कर दो। अगर कोई बोलेगा इसको निकाल दो इधर उधर से और सारा अलग अलग कर दो, तो आप क्या बोलोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, समझ में नहीं आ रहा है कहां से कौन सा निकला है। ऑब्सक्योर है, धुंधला है, क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। आगे अगला क्या हो जाएगा भाई, तो अगला आप बोलेंगे सर ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, अब देखो पीछे भी एक वर्ड आया था ऐसा, ठीक है, तो ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होती है, इसका भी मतलब क्या होता है, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज। ये जो होता है कि जो मतलब जिदपन से मना करेगा, करूंगा ही नहीं ना, पढ़ ले बाबू, नहीं ना हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ ले यार, हम पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा करता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है। अच्छा सर, सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो उसको बोलेंगे स्टबर्न, यानी वो जिद्दी है, रिजिड है, कठोर है, इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होता है तो कैसा होता है, मुड़ जाता, मान जाता, इनफ्लेक्सिबल विच इज नॉट फ्लेक्सिबल। हेड स्ट्रांग है, मतलब हेड उसका क्या है, स्ट्रांग है ना, वो नहीं मानेगा चीजों को, नहीं करेगा। फर्म है, ठीक है, एकदम मतलब जिद्दी टाइप का है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे। और अगर इसका उल्टा देखोगे तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है, मान जाएगा, इल्डिंग है, मना लो प्यार से, ठीक है, ओबीडियंट है, आप बोलोगे वो सुनने लग जाएगा, हाँ जी बताओ क्या करना है, मतलब आज्ञाकारी है। डोसाइल है, विनम्र है, हाँ अभी आते हैं, बताओ ना क्या करना है। अग्रीएबल है, आपने बोला और उसने अग्री कर लिया, सहमति दे दी अपनी। प्लॉसिबल का मतलब क्या होता है, वो चीजें आपको क्या लगे, रिजनेबल लगे, सीमिंग रिजनेबल मतलब आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो भरोसेमंद ऐसा हम बोल सकते हैं, भरोसे लायक, ठीक है, भरोसे लायक ऐसा आप बोल सकते हैं, या भरोसेमंद टाइप का। इसलिए इसके सिनोनिम्स देखोगे तो रिजनेबल मिलेगा, क्रेडिबल, क्रेडिबल वर्ड जो है क्रेड से बना है। अब क्रेड भी क्या है, एक क्रेड भी आपका क्या है, एक प्रीफिक्स है। अब ये जब किसी भी वर्ड के साथ जुड़ेगा उसको मीनिंग किसका देगा, भरोसे का। इसलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है जिस पर आपको सामान दे दिया जाता है, ये सोच के कि आप भरोसे के आदमी है, लौटा देंगे सामान का पैसा, ठीक है। बिलीवेबल है, भरोसा कर सकते हैं। लॉजिकल है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर उधर की बातें करे, लॉजिकल, कन्विंसिंग है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब बिलीवेबल है तो अनबिलीवेबल, लॉजिकल है तो इलॉजिकल, अगर क्लैरिटी है, बिलीवेबल है तो डाउटफुल है, ठीक है। एब्सर्ड है, समझ नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा है, एब्सर्ड है, बेतुका टाइप का है। अनकन्विंसिंग है, तो कन्विंसिंग का उल्टा क्या हो गया, अन। अब यहां से आपको अन का मतलब भी नॉट पता चल गया होगा। चलो, मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि मैग्नेनिमस का मतलब होता है सर जेनरस एंड फॉरगिविंग, वो जो बहुत दयालु टाइप का है। अभी ये वर्ड आया था हमारे पास, उदार टाइप का, दयालु टाइप का, तो एक और दयालु टाइप का हमें मिल चुका है, और उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, वो जेनरस है, काइंड है, नोबल है, फॉरगिविंग है, लार्ज हार्टेड है। कितना, 500 किलो का दिल है क्या उसका, नहीं है, लेकिन बहुत इतना भी छोटा नहीं, बड़ा है। पेटी है, मतलब वो बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताएं, उसकी दुर्दशा टाइप की, ठीक है, बहुत बुरे हालात। मीन है, बहुत ज्यादा, मीन की हिंदी बताऊं, इश्क कमीना कर दे मुश्किल जीना, समझ गए। सेल्फिश है, स्वार्थी, क्रूअल है, निर्दयी, स्पाइटफुल है, ठीक है, स्पिटफुल, स्पाइटफुल जो भी बोलो। स्क्रूटनाइज का मतलब होता है किसी चीज की छानबीन करना, एग्जामिन क्लियरली, उसको अच्छे से उसके देख रेख करना उस चीज की। तो इंस्पेक्ट करना एक तरीके से, इंस्पेक्ट इसीलिए इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्ट करता है, जांच करेगा, एनालाइज करेगा, यानी उसको प्रॉपर तरीके से उसकी छानबीन करेगा, एग्जामिन करेगा, स्टडी करेगा उसका, और ऑब्जर्व करेगा। लेकिन इग्नोर करेगा तो एंटोनिम हो जाएगा, नेग्लेक्ट करेगा तो भी उल्टा हो गया। ओवरलुक करेगा, लुक होता है कि ध्यान देना, ओवरलुक मतलब एकदम तहलका मचा देगा, इतना भी नहीं, मिस या डिसरिगार्ड। अगला इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट एंड परसुएसिव। इसका मतलब क्या है कि मतलब फ्लुएंट है, एक्सप्रेसिव है, आर्टिकुलेट है, ठीक है, पावरफुल है। इलोक्वेंट मतलब स्पीकिंग में काफी कमाल का है वो, ठीक है। फ्लुएंट एंड परसुएसिव मतलब बोलने में बड़ा अच्छा, वो अचाल बोलते हैं हिंदी में। फ्लुएंट, फ्लुएंट है, लगातार बोलेगा, धारा प्रवाह। एक्सप्रेसिव है, चीजों को एक्सप्रेस करेगा, रुकेगा नहीं। आर्टिकुलेट है, परसुएसिव और पावरफुल है। लेकिन उल्टा देखोगे तो हेजिटांट है, हेजिटांट है मतलब बोलेगा नहीं। आप बोलो भैया बोल देना, ए बाबू ए बोल दे, तो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेंगे, ऐसे बैठा रहेगा, नहीं मानेगा, ठीक है, बोलेगा नहीं चाहे जितना कहो। इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का उल्टा हो गया, अनक्लियर है, ऑकवर्ड और साइलेंट है, चुप रहेगा एकदम शांति से। ट्रांजिएंट मतलब होता है कोई चीज टेम्पररी हो, हिंदी में बोलते हैं क्षणिक,
क्षणिक मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट, यानी कि जो टेम्पररी है, जैसे कि इस यहाँ पे सिनोनिम देखो, टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड है, यानी थोड़े टाइम के लिए जिएगा फिर मरमुरा जाएगा। ब्रीफ है, शॉर्ट है। मोमेंटरी है, मोमेंट भर का है, इसके बाद नहीं रहेगा, फ्लीटिंग है, ठीक है। परमानेंट हो जाएगा इसका उल्टा, लास्टिंग, लंबे समय तक चलेगा। एंड्योरिंग है, स्टेबल और कांस्टेंट है। एक बार देख लेना, आप आगे बढ़े। अगला मेटिकुलस है, मतलब सूक्ष्म है, यानी एक एक चीजों को ध्यान से देखेगा, ठीक है। ये वर्ड मैं शायद आपको करवा चुका हूं, ठीक है, एक बार देख लेना, मैं करवा चुका हूं। अगला कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, यानी कि आप उसे देख सकते हैं। तो विजिबल हो गया, नोटिसेबल हो गया, ऑब्वियस हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, और क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात। ये सारे वो वर्ड्स है जो आप आसानी से याद कर सकते हो, और ये मैं आपको करा चुका हूं। तो इसमें क्या है ना कि जैसे अभी क्लियरली विजिबल है कोई चीज, कॉन्स्पिकुअस तो ये पीछे भी था, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हिडन है, इनविजिबल है, कॉन्सील्ड है, छुपा हुआ, यानी कि ऑब्सक्योर है, धुंधला है, पता नहीं चल रहा, अननोटिस्ड है, कोई ध्यान ही नहीं दिया, छुप के कहां बैठा हुआ है, बेड के नीचे, बदतमीज कहीं का, ठीक है। आगे अगला क्या है, रिवेयर। रिवेयर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे रेस्पेक्ट डीपली। अगर हम किसी की इज्जत एकदम दिल से करते हैं, सनम गियर में प्रॉपर जमीन पे लेट जाएं, उसको देख करके एकदम हाँ जी बताइए क्या हाल है आपके, ठीक है, रिवेयर। जैसे रेस्पेक्ट हो गया, एडमायर, तारीफ करना, अरे उसकी उसकी क्या ही बात कहें, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, अथू, है ना। ऑनर मतलब क्या हो गया, सम्मान करना है। एस्टीम और वर्शिप, उसकी पूजा भी कर देंगे, लेके पूजा की थाली ज्योति मन है। चलो अब यहां पे देखो भाई, ठीक है। डिसरेस्पेक्ट का मतलब क्या है, उसकी बेइज्जती करना, डेस्पाइज करना, हेट करना, इग्नोर करना और डिसऑनर करना, ये सारे के सारे हो गए जस्ट इसके ऑपोजिट, यानी कि इज्जत ना करना। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग और लॉन्ग होता है, जैसे कि आजकल के दिन जो आपके मार्च में आने वाले हैं ना, वो कैसे होंगे, एक तो बड़े दिन होंगे और बैठे बैठे पढ़ने का मन नहीं करेगा आपका, लेकिन आपको तभी क्या करना है, पढ़ना है एग्जाम तक, ठीक है। तो बोरिंग हो गया, डल हो गया, मोनोटोनस हो गया, रिपीटेटिव हो गया, बार बार एक ही चीज, ठीक है। टायरिंग हो गया, थका हुआ, थका देगा आपको, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इसका उल्टा क्या हो गया, एक्साइटिंग है, एंगेजिंग है, बिजी रहेंगे उसमें, लिवली है, एकदम एकदम जिंदा दिल टाइप का, है ना, फन है, यानी मजा है इसमें। अगला बताओ भाई। अगला आप बोलेंगे रेसिलिएंट का मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली, मतलब वो जल्दी से चीजों को क्या कर ले, रिकवर, स्पेशली वो फ्लेक्सिबल होता है चीजों को लेकर के। तो स्ट्रांग है वो, फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है, टफ और हार्डी है। हार्डी सिंधु नहीं है, ठीक है भाई, हार्डी है बस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, कमजोर है। फ्रजाइल है, फ्रजाइल है क्या, इसका मतलब है टूट जाएगा, क्षण भंगुर, यूं गिराया और खटाए, कहानी खत्म। वल्नरेबल है, कमजोर है, मतलब उसको मेंटली या फिजिकली आसानी से आप हर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वल्नरेबल है। डेलिकेट है, मतलब टूट जाएगा जल्दी ही, कमजोर। सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, छूओगे और बेहोश। चलो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, फटाफट से इसको करेंगे। अब जैसे पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दैट इज एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, नेम नॉट नोन। जैसे मैं इस चैनल पर इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन शायद ही कोई मेरा नाम जानता होगा, चेहरे से पहचान लोगे। एनोनिमस का मतलब हो जाएगा नेम नॉट नोन। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो दोनों हाथ को इक्वली यूज कर सकता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको कोई चीज लिख के दिखाऊं, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा हेलो, ठीक है, मैंने इस हैंड से लिखा हेलो, और फिर मैं आपको इस हैंड से भी क्या लिख के दिखा दूं, हेलो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर दोनों ही हैंड से आप क्या है लिख सकते हैं इक्वली, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। क्या इतनी बात ठीक है भाई, आप बोलोगे इतनी बात क्या है, ठीक है। अगली बात क्या है, ऑप्टिमिस्ट किसको बोलते हैं, पर्सन हु सीज पॉजिटिव साइड। एक इंसान जो पॉजिटिव साइड को देखेगा उसे ऑप्टिमिस्ट, और जो उसके ऑपोजिट यानी नेगेटिव साइड को देखेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पेसिमिस्ट। विडोवर किसको बोलते हैं, विडोवर मतलब वो आदमी जिसकी बीवी क्या हो गई है, निपट गई है भाई, जिसकी बीवी क्या निपट मतलब मर गई है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं किसी का मजाक उड़ाता। अब विडो मतलब वो जिसका आदमी निपट गया मतलब मर गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, विडो बोलेंगे। तो विडोवर और विडो याद रखना। बायोग्राफी क्या होती है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय अनदर। जैसे आपकी कहानी कोई दूसरी लिख दे तो उसको बायोग्राफी, और इससे पहले मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी पढ़ाया था, वो जो आप खुद ही लिख लें अपनी। पैट्रियट का मतलब होता है वन हु लव्स हिज कंट्री, जिसे हम देशभक्त बोलते हैं, नहीं, भारत माता की जय, ठीक है, घर पे बैठे बैठे बोल लेना जब भी वीडियो देखो। फैटल मतलब क्या होता है, कॉजिंग डेथ, मतलब इतना खतरनाक कि मौत भी हो जाए, इतना ज्यादा। वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है, वन हु डज नॉट ईट मीट, जो मांस ना खाए वो हो गया वेजिटेरियन। अगला बताओ भाई। क्रेडुलस, इजिली बिलीव्स, मतलब क्रेडुलस कैसा है, उस इजिली बिलीव्स, वो जल्दी से भरोसा कर लेगा। और डाउटफुल पर्सन को क्या बोलेंगे, स्केप्टिक, ठीक है। ऐसे ही चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, वो बच्चा जिनके माँ बाप नहीं होते उन्हें हम ऑर्फन बोल देते हैं। फ्लैटलिस्ट उसको बोलेंगे वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, एक आध चीजें ले आता हूं ताकि रिवाइज भी हो जाए आपका, ठीक है। तो फ्लैटलिस्ट का मतलब वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, फ्लैटलिस्ट।
आर्सन किसको बोलते हैं? सेटिंग फायर डेलिबरेटली, जानबूझ के आग लगाना। जैसे लोग जब गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? बस में आग लगा देंगे, ट्रेन में आग लगा देंगे, किसी घर में आग लगा देंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आर्सन करना, ठीक है। रेजिसाइड, ये मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि किलिंग ऑफ किंग। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, एक ह्यूमन को निपटा देना। एक्सटेम्पोर, ये मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था, क्या? विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के। थीस्ट मतलब जो भगवान में भरोसा रखता हो। अ लग जाएगा, विच इज नॉट, यानी कि वो थीस्ट नहीं है, नॉन बिलीवर इन गॉड। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुत सारे लैंग्वेजेस उसको आते हैं। मिसएंथ्रोप किसको बोलेंगे? हेट्स मैनकाइंड को। ओमनीप्रेजेंट किसको बोलेंगे? जो हर जगह विद्यमान है। ओमनीसेंट किसको बोलेंगे? जो सब कुछ जानता है। और टैसिटर्न बोलते हैं जो कम बोलता है। ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका था, एक तरीके से रिवीजन भी कर लो, ये आपको आते होंगे इसलिए जल्दी जल्दी मैंने पढ़ा दिया। अगला, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ये भी पढ़ चुके हैं। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है एग्जैक्ट आंसर, ये भी पढ़ चुके हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड इस तरीके से आप इनको वापस से क्या कर लोगे? रिवाइज कर लोगे, ठीक है। चलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई। अगला ये है आपका क्या? ईडियम। अब जैसे देखो, कोई सिक है तो उसको बोलेंगे अंडर द वेदर, वेदर के अंडर में। वेरी इज ए पीस ऑफ केक हो गया। आपको काम करना रोकना है, कॉल इट अ डे बोलेंगे, ठीक है। बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, तो ऑन क्लाउड 9 बोल देंगे। अगर आपको सीक्रेट रिवील करना है तो क्या बोलोगे? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी जो कैट है उसको बैग से बाहर आने दो, सीक्रेट बाहर हो जाएगा। टीज मतलब पुल समवन्स लेग, किसी का टांग खींचना। टाइम इज मनी मतलब टाइम वैल्यूएबल है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स मतलब शो बाय डूइंग, बोल के कहो, करो, करके दिखा दो, डायरेक्ट बोलो मत, ठीक है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। होप इन बैड टाइम मतलब बुरा दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे, है ना। तो इन हॉट वाटर, अब गर्मा गर्म पानी में छोड़ देंगे तो इन ट्रबल हो जाएंगे। एप्पल ऑफ द आई, वेरी डियर है आप, ठीक है। कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको सिचुएशन से सारे, ठीक है। चलो, ये आपका रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। मैंने सोचा था रिवीजन का, बाकी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने। तब मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।